दोस्तों आज हम आपको एक हिंदू पंडित और ख्वाजा गरीब नवाज का एक बहुत ही मशहूर वाक़या सुनाएंगे कि जब एक हिंदू पंडित हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबला करके उन्हें अजमेर से बाहर निकालने के लिए उनके पास आए तो वो हिंदू ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों मुसलमान कैसे बन गया। दोस्तों ये जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे, इसलिए गरीब नवाज का हर चाहने वाला वीडियो को एंड तक ज़रूर देखे। दोस्तों अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का बहुत बड़ा मंदिर था और ये मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ही ख़ास था। और इस मंदिर के आसपास एक तालाब भी था जिसे आज हम अना सागर के नाम से जानते हैं। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि उस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल किया जाता था। अगल बगल के कई देहात इलाके मंदिर के नाम थे, यानी इन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। इस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति के पूजने से दौलत की बारिश होती है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस मंदिर के पास चले गए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी दौरान असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र व शिर्क का गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है, चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए और सब अपने घर से निकल आए। चुनांचे सब मुसाफिरों ने अना सागर के पास से वुज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सब हिंदू हैरान रह गए कि भगवान तो अंदर है तो ये लोग फिर किस भगवान को पुकार रहे हैं। और हिंदुओं की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ मुसाफिर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं हैं, ये तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तुम हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया और भी तो इतने आदमी आते हैं, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया शायद आइंदा ये लोग हमारे पानी लेने पर लड़ाई झगड़ा करेंगे, जाओ एक मशकीज़े में पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। वो सैनिक इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से टच नहीं होना चाहिए। हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों के पास जाकर बैठ गए और मशकीज़ा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो मशकीज़ा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मशकीज़ा पानी से बाहर आया तो अना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अना सागर का सारा पानी मशकीज़े में बंद हो गया था। अना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के दम से अना सागर को सुखा दिया है। राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वज़ीरों को बुलाया, सबने यही कहा कि या तो फ़कीर जादूगर है या फिर कोई वाकई में कोई कामिल फ़कीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से, इसी की वजह से लोग दूर दराज से अजमेर आया करते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटा करते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। लिहाजा सारे लोग मिलकर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें वापस लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन से फरमाया जाओ वापस मशकीज़ा तालाब में डाल दो। जैसे ही मशकीज़ा तालाब में उल्टा गया तो अना सागर किनारों तक उछल आया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू धर्म की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि इस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। इन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडित और आम हिंदुओं में भी गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि ये फ़कीर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के बड़े पंडित
رام دیو کو بلایا اور اسے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلہ کر کے جلد سے جلد انہیں ہرانے کو کہا اور اجمیر سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا جانا مانا پنڈت تھا جس کے علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ وہ جلد ہی راجہ کو کوئی اچھی خبر سنائے گا۔ رام دیو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ چپ رہے۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو، تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور اس لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، اے بابا، جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ دیکھتے ہی رہ گئے، حیران اور پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا۔ جو خریدنے آیا تھا وہ بک چکا ہے، جو جیتنے آیا تھا وہ ہار چکا ہے۔ پنڈت رام دیو سرکار غریب نواز کے ہاتھوں مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے، جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا ان کی ہو جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔